आइए समझते हैं इस क्लास में पी ब्लॉक के तत्व का। अगले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि जो पी ब्लॉक का तत्व होता है उसमें कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है, कौन उपधातु होता है, कौन गैस होता है। पी ब्लॉक के कुछ सामान्य गुणधर्म पे भी चर्चा किए थे। आयनन ऊर्जा क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है। आज हम समझेंगे पी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें खास करके 15वां ग्रुप पे चर्चा करेंगे। देखो पी ब्लॉक का तत्व कहाँ से शुरू होता है, 13वां ग्रुप से। जिसको वर्ग या समूह कहते हैं से लेकर के 18वां ग्रुप तक के तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहते थे। क्यों कहते थे पी ब्लॉक का तत्व? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है, इसलिए इसको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अच्छा, अगर आवर्त निकालना हो पी ब्लॉक का तो कैसे निकालेंगे? आवर्त निकालने का तरीका है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम आवर्त और समूह ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, उसमें पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या। आवर्त में ही पता करना है कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। 1 2 3 4 चारे तक होगा। इसमें से सबसे बड़ा जो भी क्वांटम संख्या है, नहीं 4 तक कैसे, 7 तक ना होगा जी। हाँ ठीक समझी। तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है? 1 से लेकर के 7 तक हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा, जो भी तत्व रहेगा। जैसे हम कौन सी बात कर रहे थे अभी, जैसे पीरियोडिक टेबल में बात करें अगर पी ब्लॉक के तत्व का, कैसे लिखते हैं? जैसे 13वां ब्लॉक का लिखे तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला में नहीं। ले यार, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के तत्व का तो ये होता है। अब इनमें से अब ये कहाँ बता रहे थे, इससे समझ में आएगा। ये पूरा जो तत्व है तुमको कहीं पे दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन आवर्त का तत्व है, तो कैसे पता करोगे? एक एक चीज को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या याद करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे बस तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड का है। जैसे क्लोरीन को अगर लें और पूछें कि कौन सा पीरियड का है, वैसे तो कौन सा पीरियड होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पीरियड का होगा।
अब सूत्र से कैसे पता चलेगा? सूत्र क्या कहता है? सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कैसे लिखेंगे? इसके आसपास का कोनो बताओ अथी वाला गैस। नियॉन 10, 3s 3p 2 5। सही है। अच्छा, इसमें क्या बताना था? अधिकतम क्वांटम संख्या। अधिकतम क्वांटम संख्या तो यही 3 है ना, तो यानी कि तीसरा पीरियड में आएगा। पता चला कैसे? ये पहले ही एक बार बताए हैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे उस टाइम। तो ये कौन चीज निकला? ये जो है ना, इसका संख्या, क्वांटम संख्या जो सबसे बड़ी होगा उसको कहा जाएगा आवर्त। वो आवर्त होगा उसका, समझा? अब एक और चीज आता है, आवर्त निकालना सीख गई। अब इसी का जैसे बोलेगा वर्ग निकालना, या फिर जिसको समूह भी कहते हैं। वर्ग या समूह कैसे निकालेंगे किसी भी तत्व का? पी ब्लॉक के तत्व का। तो एस पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस उपकोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और पी उपकोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्लस में 10 जोड़ देंगे उसमें। जो निकल करके आएगा वो कहलाएगा उसका वर्ग संख्या। अभी समझ जाओगे। जैसे इसका अगर वर्ग संख्या निकालना है कि कौन वर्ग में है, तो एस पर का कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो है। पी पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 गो है। प्लस में कितना जोड़ना है? 10। क्या तुम बोल रहे हो? 10 5 15 2 17। मतलब ये कौन सी कह रहा है कि 17वां समूह का ही वर्ग है। देख लेते हैं। वैसे ही कहाँ शुरू होता है? 13 से 14 15 16 17 18। तो 17वां समूह का वर्ग है ना। पता चला ना? यही तो पता करना था। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, पी में कितना है, प्लस में 10 जोड़ देंगे तो पी ब्लॉक का एलिमेंट का वर्ग पता चल जाएगा। परमाणु संख्या जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। कैसे पी पर तुम पूरा इलेक्ट्रॉन दे दोगे? क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तो क्वेश्चन पूछ रहा छी। चल बतबै छियो। क्लोरीन पर कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? क्लोरीन पर कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? नहीं पता है। अरे जितना परमाणु संख्या रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहता है। यो पता नहीं है। हाँ 17। तो 10 गो नियॉन, मतलब कि ट्रिक छिए ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के। तो 3s 3p लिखबे ऐसे करके। यहाँ तक के हाँ। तो पी पर 6 रखल चाहे छी। जब 6 रखबे तो यार 18 हो जते, तब तो भए जते ओकर आर्गन के। क्लोरीन जब चाहिए यार तो केकर पूरा रहल तक नहीं यार। क्लोरीन न चाहिए यार बाबू, तो केकर पूरा रहल तक नहीं। क्लोरीन के छोड़ के की पी पर 6 गो रख सके छियै? गलत बात छो। पी ब्लॉक में, अच्छा चल इहो बात बढ़िया पूछ लेली। तो
पी कक्षक में अधिकतम क्या गो इलेक्ट्रॉन भर, क्या गो कक्षक है पी ब्लॉक में छोड़, क्या गो कक्षक है? 3 गो कक्षक है, सही कहली। अधिकतम एकरा में इलेक्ट्रॉन क्या गो भर सके छी? 6 गो भर सके छी। तो 6 गो तब न भरबे जब मतलब उतना इलेक्ट्रॉन रहते अपना पास, छबे नहीं करे तो भरबे केना? समझ नहीं है समझ। अच्छा हमें ही समझावल चाह रही हो कि अगर तोरा पी ब्लॉक के कोई तत्व देल छे, ओकरा में तोरा आवर्त और वर्ग निकाले छे, बहुत ज्यादा लोचा नहीं लगते। ई 2 गो बात पता रहे चाहिए। ओकर अधिकतम क्वांटम संख्या कते छे, वो पीरियड हो जीते ओकर, मतलब वो आवर्त हो जीते ओकर, और ओकर हे वो पंखा बंद कर ले, एगो चोट्टा बैठल जे पंखा चला दे। तो 2 गो बात समझ लिए। पी ब्लॉक के तत्व के अगर आवर्त निकाले के छे तो ओकर क्वांटम संख्या देख लेबे कते छे, मतलब ओकर कक्षा एक प्रकार से कह सके छी। और वर्ग और समूह अगर ज्ञात करे के छे तो एस और पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन छे उ, और ओकरा में 10 जोड़ देबे पता चल जते कौन चीज वर्ग या ओकर समूह। अभी ने पूछे 10 से किया जोड़ लिए, वो आसान कर देन छे एगो सूत्र बना करके, समझ लिए। नहीं तो ऐसे करके पूरा पीरियड लिख ओकर बाद पता कर कितने छे। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे। देखो अभी क्या बताए, पता किए पी ब्लॉक के तत्व का पता लगाना। अच्छा पता लगाए, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट, कहता है वर्ग 15 के तत्व। अच्छा पी ब्लॉक का जो तत्व होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब है 13 से शुरू होता है, 13वां समूह से, या वर्ग कह सकते हैं। तो वर्ग 13 और 14 यहाँ से सवाल नहीं आएगा, मतलब आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उस कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आएगा। यहाँ से जो सवाल आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो सब तो पता ही है। 15वां समूह से तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है बढ़िया से, यो समूह लिखा है, ये 11th में है, वैसे हम पढ़ाए हैं ये भी, समझा। तो 15वां समूह से सवाल आने का ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक, किसके विषय में अभी पढ़ेंगे अब डिटेल में? 15वां समूह के बारे में। इसको कहता है कि बोरोन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको फ्लोरीन फैमिली, इसको इस प्रकार से हम लोग ऐसे ऐसे इसको कहता है कि अक्रिय गैस। नहीं तो पहले से पता है ना। अभी हम कौन फैमिली के विषय में जानेंगे? पंद्रह नंबर में कौन तत्व पहले आएगा वो फैमिली उसका बोल देंगे। तो वर्ग 15 के तत्व, ध्यान से सुनो। वर्ग 15 के तत्व में कौन जी सब आता है हम लिखते हैं। अत्ते कलम कथी लखन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एमसी को क्या कहते हैं यार, वैसे एमसी पढ़ना नहीं है हमको। कहाँ नहीं पढ़ना है एमसी के विषय में, कल बताए थे। आइए समझते हैं। इसका परमाणु संख्या बताओ। 7, इसका 33, 15, इसका 33, इसका 51, 83, ये तो पढ़ना ही। नाम बताओ इसको कहते हैं, या लिख इसीलिए रहे हैं कि याद करना है। ठीक, अभी तक तो याद की नहीं है, अब याद कर लो। P for
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। समझ में आया? तो ये पूरा समूह को एक और नाम से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन का परिवार है ये, ठीक है। पूरा वर्ग समूह 15 तो क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 15 में 5 तत्व होते हैं। 1 2 3 4 5 तत्व होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। इनके प्रथम तत्व नाइट्रोजन होते हैं। समझ में आया? वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, बस इसलिए। बात समझ में आया? अच्छा, इसका याद रखने का कभी ट्रिक बताए थे, आज भी बता देते हैं, क्योंकि तुम तो गधा हो ही। नेपाल, पाकिस्तान है, अरे वो स्पेलिंग देख रहे थे, कब तक गलत लिख दिए। ऑस्ट्रेलिया, अरे वही तो हम पहले बता दिए। पाकिस्तान वैसे भी कुत्ता कमीना देश है, गलतियाँ लिखना चाहिए। एंटीमनी, अच्छा पाकिस्तान, अरे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। ये ट्रिक है याद रखने का, जिसको वैसे नहीं याद होता है ऐसे याद कर लेना। बाकी परमाणु संख्या बढ़िया से याद रखना किसी तत्व, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आएगा अभी। इन तत्व में निकोजन, तत्व को निकोजन, अच्छा इस तत्व का एक और नाम है, निकोजन भी कहा जाता है इसको। और वो निकोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दम घुटने वाले पदार्थ से ऐसे करके कुछ रिलेशन होता है इसका। दम घुटने वाले पदार्थ इसको कहा जाता है, ये सब तत्व जो भी है। हाँ? क्या अपन खा के देख लो भाई, तत्व मिलेगा तुम्हारे आसपास। तो ये क्या बात हुआ? ये तो केमिस्ट्री पे सवाल उठा रही है, तो ये नहीं बता सकते हैं। इसको निकोजन कहते हैं। अब हमको लगा कि तुम ये हो पूछ लोगे निकोजन क्यों कहते, तो हम बता दिए क्योंकि दम घुटने वाले पदार्थ हैं इसलिए इसको निकोजन कहते हैं। लेकिन तुम्हारा वो सवाल भी नहीं था, हम झूठों से उसका उत्तर बता दिए। ठीक है, अब 2-3 गो बात ऐजा से रट लो कि नाइट्रोजन फैमिली में 5 गो तत्व आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है? 33। बिस्मथ को कौन चीज से सूचित करते हैं? बिस्मथ को कौन चीज से सूचित करते हैं? तुम बताओ, एंटीमनी को कौन चीज से सूचित करते हैं? हाँ, देख के तो कोई भी बता देगा, याद करना है। अच्छा ठीक है, बंद करो, पूछते हैं। जेनॉन को कौन चीज से सूचित करते हैं? XE। फास्फोरस को, बाकी तो हाई है, पूछ लिए। बिस्मथ का परमाणु संख्या, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखो क्वेश्चन बनेगा ऐसे। कैसे? ऐसे।
2020 में ही क्वेश्चन आया है। नाइट्रोजन अणु कम क्रियाशील क्यों है? नाइट्रोजन अणु कम क्रियाशील क्यों है, इसका उत्तर पता है? यहाँ अलग ही कॉन्सेप्ट से, अलग ही क्वेश्चन से, तो अलग ही बात बता रहा है। ठीक है, समझो। नाइट्रोजन जो अणु बनता है, नाइट्रोजन अणु बताओ कौन सी है नाइट्रोजन अणु? हाँ, नाइट्रोजन अणु बताओ, नाम बताओ ना अणु का। नाइट्रोजन जैसे जल अणु का बोले नाम बताने, क्या बताओगे? H2O। वैसे नाइट्रोजन अणु का नाम है? हाँ, N2 सही बोल, देख के भी बोल सकता है गधा। नाइट्रोजन को N2, नाइट्रोजन अणु का सूत्र कौन सा होगा? N2। खाली ये नाइट्रोजन बोले तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है ना। अणु बोले तो मतलब जुड़ल को जुड़ के, तो नाइट्रोजन कैसे बनता है? 2 गो नाइट्रोजन से जुड़ करके बनता है। ये नाइट्रोजन है। अब इसका अणु अगर बनाना है तो 2 गो नाइट्रोजन जुड़ेगा आपस में। ठीक, कैसे जुड़ेगा? क्या गो इलेक्ट्रॉन आपस में दान करता है? 3 गो। मतलब कि 3 गो बॉन्ड बनता है एकरा बीच। सब सोचो, कोई आदमी की 1 गो रस्सी से बांध दिए हैं, कोई आदमी को 3 गो रस्सी से बांध दिए हैं। कौन आदमी जल्दी किसी के साथ खुल के चल जाएगा? एगो बोला जरा 3 गो रस्सी से बांधे हैं, वो आदमी जल्दी तो, एक तो पहले कि खुलेगा नहीं, होकर खुलने के बाद हो सकता है किसी के साथ दोस्ती कर ले, किसी के साथ बॉन्ड बना ले। तो वही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास त्रिक बंध होता है, बंद होता है, त्रिक बंध पढ़ाए थे उबला केमिकल बॉन्डिंग में। त्रिक बंध क्या होता है वैसे, जिसको आंखा यहाँ भी देख सकता है। तो नाइट्रोजन अणु के पास त्रिक बंध से जुड़ा होता है। यही इसका उत्तर है कि नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। किसी दूसर से क्रिया कब करेगा? जब खाली रहेगा, फ्री रहेगा, अकेला रहेगा, हाँ? तब ना क्रिया दूसर के साथ करेगा। तो कम क्रियाशील इसलिए है क्योंकि 2 गो नाइट्रोजन के अणु से ही आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका उत्तर एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। बड़ा लग रहा होगा इसलिए क्योंकि आसान करके लिखे हैं। नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन के अणु में परमाणु क्या होता है? 2 गो नाइट्रोजन का परमाणु होता है। तो नाइट्रोजन अणु में यानी कि N2 में दोनों मतलब कि ई वाला दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रिक बंध, 3 गो ओकर बीच के बंध जो पाया जाता है, इस त्रिक बंधन की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसके बीच का जो ऊर्जा होता है ना, बहुत ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि 3 गो बंध से जुड़ा है। सोच के अंदाजा लगा सकते हैं कितना आपस में उसके जुड़ाव होगा। कोई अलग करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है। यही कारण है कि कम क्रियाशील है, जिसके कारण इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जिसके पास ऊर्जा रहेगा वही ना तोड़ के इसको लेके चल जाएगा, वही ना इसके साथ क्रिया कर सकता है। तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए N2 अणु आसानी से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और कम क्रियाशील होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात समझ सकता है कि अधिक क्रियाशील कौन होगा? जो या तो जुड़ल नहीं होगा किसी के साथ, या तो एक अणु ने बनाया होगा किसी के साथ। जैसे हाइड्रोजन विहायक ले लो, हाँ? तो क्रियाशील अधिक किसका होगा? जो किसी के साथ नहीं जुड़ा है। जुड़ा भी है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कोई त्रिक बॉन्ड से जुड़ा है, उसको अलग करना आसान नहीं होता है, बहुत ऊर्जा लगता है। अगर उतना ऊर्जा है तो अलग करके क्रिया कर सकता है। यही कारण, यही है इसका रीजन। समझा? अब बात करते हैं इस समूह का। किस समूह का? किस समूह का? अभी किस समूह पे चर्चा कर रहे हैं? 15वां समूह। नाइट्रोजन किस समूह का तत्व है? 15वां समूह। तो अच्छा, 15वां समूह का और क्या सब नाम है?
नाइट्रोजन, फैमरी, निकोजन, 15वां समूह, और क्या, यही तीनों तो बताए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। लिखो ये लिख। नहीं, तुम लिखोगे तो अलग मजा आएगा तुमको समझने में। ठीक है, हम लिख देते हैं। हम तो वही काम, चोरी वाला काम करेंगे। देखो इसका ट्रिक क्या था। इसके आसपास का कोनो अक्रिय गैस उठा के धर दो, उस पे उठा लेते हैं। अरे यार, हीलियम कौन चीज चाहिए तरमौसी, मतलब बुरा नहीं मनल करी यार। हीलियम 2s2p, दूगो एकरा पर रख दै छियै, 2 2 4 3 7। कोई दिक्कत हुआ? ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस का लिखते हैं। इसके आसपास का नियॉन मिल जाएगा, 3s3p। दूगो एकराम रख देते हैं, 10 2 12 3 15। कोई दिक्कत? दिक्कत मतलब समझ में आया ना। आर्सेनिक के पास कौन मिल जाएगा? क्रिप्टन न आर्गन। अच्छा, आर्सेनिक के आसपास कौन मिल जाएगा? आर्गन 18। आर्गन 18 के आगे एगो कौन होता है? मारबो न, हीलियम वाला थी अक्रिय गैस बतबै छै। 18 के बाद 36। अच्छा, 18 वाला ले छियै, आर्गन 18। 4s 3d 4p, ठीक है। दूगो एकराम लिखे 20। एकराम क्या रखेंगे? एकराम क्या रख सकते हैं? 14 गो, 10 गो, तो कितने हुआ? 30 हुआ। 3 गो एकराम रख देंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, ध्यान में रखना। Sb एंटीमनी 51। इसके आसपास का कौन सा? 36 किसका था? क्रिप्टन। क्रिप्टन 36। 5s 4d 5p। अभी कभी 4p 4s देते हैं, 4p दे दे, कभी 5s 5p। ये नियम है, याद करवाए थे। तो 2 एकराम रख देते हैं। 38 हो गया, 38 10 48 हो गया। हाँ 48 से हुआ। 48 2 50 1 51, यो हम 3 रख देते हैं। देख रहा है विनोद? यहाँ कौन मिल जाएगा? जेनॉन। जेनॉन का कितना है? 54। 6s 4f 5d 6p। देख लो विनोद, 2 14 10। अच्छा, ये एक बार बिना सोचल क्या रख दिलिए, जो कि पता से भरबे करते चोट्टा। 54 2 56 14, कते हुआ? 56 और 14 सोचा सुनो बाकी 1 70 10 80 80 या 3 83। एक बात गौर कर रहा है कि S और P सब में है। S उपकोष और P उपकोष सब में है ना। तो इसीलिए इसका सामान्य, इस सब का सामान्य अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो ऐसे लिख सकते हैं, NS के घात 2 और NS के घात NSP के घात 3।
ना, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे हैं, हाँ वैसे ही भरते हैं, और NSP में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 3 को ज़्यादा भरे हैं कहीं पे, तो इसीलिए ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ था ही नहीं। हाँ ठीक है, वो समझाने पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। समझो, इसे उसको ऑक्सीकरण अवस्था समझ में आता है बोलते हैं, दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। हाँ सोचो, तो तुमको नहीं बता, तुम ये सोचो कि ऑक्सीकरण अवस्था बोले तो क्या समझो, क्या तुम चीज समझ में दिमाग में की घुमा कि कोई तत्व है अगर ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहे हैं तो मतलब वो तत्व के की हाल होगा बेचारा। हे नहीं समझ में आया? हे बड़ू व्हाट्सअप बड़ू, पढ़ाई या नींद? पढ़ाई, नींद फॉलो, एग्जाम या स्ट्रेस? एग्जाम, स्ट्रेस फॉलो माय ब्रदर। ये बात नहीं समझा? अगर एग्जाम दोगे तो स्ट्रेस अपने आ जाएगा, पढ़ने बैठोगे तो नींद अपने आ जाएगा। तो कभी भी पढ़ाई और नींद चूज करना तो पढ़ाई चूज कर लो, नींद पीछे पीछे आ जाएगा। तो बढ़िया है। अब तो मतलब दिक्कतें हैं, मतलब पहले सोचता नींदे पूरा कर लेते हैं ना, वाह, फिर जग के पढ़ेंगे, पता चलता जगने के बाद भूखे लग गए, साला पढ़ाई तो गया काम से। ठीक है, वैसे ऑक्सीकरण संख्या पे बात करें तो देखो, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब बताए थे ना, जकर कपार पर जितना प्लस या माइनस चार्ज है मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था वही है। वैसे और डीप में बताएं तो कि वो तत्व क्या वो इलेक्ट्रॉन केकरा दान किया है या क्या वो इलेक्ट्रॉन केकरा से लिया है, ठीक वही है ऑक्सीकरण अवस्था। अभी हम 15वां समूह का ऑक्सीकरण अवस्था पे बात कर रहे हैं। जो 15वां समूह का तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है कितना होता है? -3 से लेकर के +5 तक होता है। अधिकतम कितने होता है? सामान्य तौर पे कितना मिल जाएगा? +3, -3, +5, ये सामान्य है। लेकिन होता कितना है? -3 से लेकर -5 तक, ठीक। G -3, कहीं कोई डाउट? पेट दर्द? गलत बात बोल देते हैं यार। ऑक्सीकरण अवस्था समझा कि जो 15वां समूह है निकोजन, जो समूह है जो नाइट्रोजन परिवार है उसका ऑक्सीकरण अवस्था +-3, +3, +5 सामान्य तौर पर मिलता है। लेकिन होता कितना है? मिनिमम कम से कम हो सकता है -3, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है +5। याद रखना है, याद। अस्थाई, अस्थाई तौर पे तुमको +3 मिल जाएगा सभी पर, ठीक। ज़्यादा अस्थाई रहता है, +5 नहीं रहता है ज़्यादा अस्थाई। जब इसमें नीचे आओगे ना तो बदल जाता है, अस्थाई नहीं रहता है +5। क्यों? क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ठीक समझा, जिसको शॉर्ट में IPE भी कहा जाता है। इसका +3 अस्थायित्व है ज़्यादा, मतलब कि +3 अस्थायित्व है। वहीं +5 का ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अस्थायित्व नहीं होता है, ठीक समझ में आया? क्यों नहीं होता है? ये इसका IPE के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जिसको हिंदी में बोले तो अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है समझा? ऑक्सीकरण अवस्था
यही बात यहाँ लिखा है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व NH2 और NsP3 संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तथा साझाकरण यानी कि शेयरिंग के द्वारा -3 + 5 की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या प्रदर्शित करता है। यही बात को परिभाषा में लिखा है। देखो हम बता हर बात देते हैं, हो सकता है कि कोई बात को परिभाषा में ना बताए हों, कोई बात को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना बताए हों, लेकिन बता हर चीज़ देते हैं क्योंकि हम समझाते हैं। वो रटाने वाला कॉन्सेप्ट में होता है। फिर भी तुमने समझा क्या? अरे यार तो कितना बड़ा गधा छी तोरा, अभी तक ही समझ में जो -3 से लेकर +5 तक कहलिए, खाली -3 खाली +5 नहीं कह रहा छिए। -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 इतनोटा ई बात के बीच आ गेल रहे। ठीक, एकरा में भी अधिकतर कौन पाल जेते? -3 +3 +5 ई बात बतेने रहिए। आप कौन चीज पूछे रही बताओ? मार खाए वाला बात जरूर पूछना है गीता, तब कह जी एकरा लगल कि -3 और +5 हम कहते से मतलब -3 से लेकर के +5 तक। अच्छा से नहीं जाने रही। ओ माय गॉड, गुस्ताखी माफ करे जनाब। से मतलब है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। ओ यार कलियो न, गुस्ताखी माफ करें। चलिए यहाँ तक समझ में ऑक्सीकरण अवस्था पढ़वे में मजा जरूर आवे नहीं। सच कहे छियो खूब मजा आवे। तोरा लग रहा है मजाक उड़वे, लेकिन बहुत इज्जत करे छो नहीं। वो बाद में पता, जब बेइज्जती करे वाला मास्टर मिलता है तब इज्जत करे वाला मास्टर के इज्जत करबी तो ऐसा। चल ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक ही है सब चीज। अब वर्ग 15 के तत्व के भौतिक गुण पर बात करिए। ओकरा से पहले तो हमरा दूगो बात बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ 15वां समूह के सामान्य तौर पर कत्ते हो? देखिए हमरा पता रहे पक्का या गलत बतेते, क्या बताओ? क्वेश्चन में सुन ली, चुप, आंसर बताओ। हम ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी पूछना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य तौर पर कौन चीज लिखवाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताओ? चुप, तोर बात खत्म हो गई तो बता। एन हाँ तो बता। अभी हाँ पी पर 3 आल, ठीक, यह बात बतेलिए। अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेते? लेकिन अभी भी तो कहीं पर कहीं गलत छी। ओकर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे एन, अरे यार NS2 NsNP3 ई रे। नहीं अभी तुरंत हम बतेलिए, अभी भूल गई तब हमरा दिक्कत हो सके छै, तोरो भी दिक्कत होके चाहिए। वैसे बहरहाल हम बात करें अगला टॉपिक भौतिक गुण पर। भौतिक गुण मतलब की है कि जे गुण के बाहरी रूप से दिखे छै ओकरा भौतिक गुण। रासायनिक गुण मतलब ओकर अंदर के गुण जे नहीं दिखतो, केमिकल वाला गुण, समझ ली। भौतिक अवस्था की बात करिए, सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन जबकि अन्य सभी जितना भी गैस है नाइट्रोजन को छोड़ करके कौन सी होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। बाकी सब गैस जे छै ई सब कौन चीज होइ छै? ठोस होइ छै। गैस नाइट्रोजन कौन चीज होइ छै? ई सब कौन चीज छिए? ठोस। नाइट्रोजन कौन चीज छिए? गैस छिए। तो 5 गो अनहर चीज 3 4 1 5 होला कहीं आप 6 गो छै।
दू दू चार एक 5। पाकिस्तान उधर नहीं है, नेपाल इन्ने है। नाइट्रोजन 6 गो है एक्चुअल में, एगो के नहीं पढ़े छिए कि वो बेचारा के बारे में कुछ पता नहीं चलल है, कोई गुण के बारे में पता नहीं है, बस एक बार बनले नाम रख दिल के कोई वैज्ञानिक, बस ले पढ़ते ना। हालांकि ओकर विषय में तो पढ़ नहीं रहा छे, तैयो देखी बेइज्जती कत कर रहा छे। बहरहाल आगे बढ़े छे, अगला टॉपिक पर बात करे छे, घनत्व, डेंसिटी जकरा कहै छे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होता है। ठीक, ऊपर से नीचे जेबे तो घनत्व बढ़ जेते, ऊपर से नीचे जेबे घनत्व बढ़ते। तब बताओ नाइट्रोजन के घनत्व अधिक होते या एंटीमनिक घनत्व अधिक होते? एंटीमनिक ने अधिक होता बढ़ते, समझ ली। ठीक है, एगो बात बता, बिस्मथ गैस थी एक ठोस थी, परमाणु संख्या ओकर कते है? ये पक्का भूल गेल दो, बचा लेलको। द्रवनांक और क्वथनांक पर बात करे छिए। समूह में ऊपर से नीचे आने पर P से S मतलब फास्फोरस से आर्सेनिक तक द्रवनांक वृद्धि होता है। जब फास्फोरस से आर्सेनिक की ओर जेबे द्रवनांक कौन चीज होता है? बढ़ता है। ठीक, जबकि उसके बाद आगू बढ़बे तो घट जेते। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण FD 5D इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन संयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। एक ज्यादा मतलब नहीं है, इतना समझी द्रव्यनांक के बारे में। द्रव्यनांक के बारे में एगो बात बतलियो कि अच्छा पहले एक लिख दे यार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कौन सी कहल कि फास्फोरस से आर्सेनिक तक, फास्फोरस से आर्सेनिक तक कौन चीज होता है? बढ़ता है। एकरा दोनों में की होते, बाकी एकरा तीनों में हमरा लगे छो घट जेते। कौन चीज? द्रव्यनांक। ये बात लगे छो तोरा सब समझ में नहीं लोग? ठीक है, तो नहीं नाइट्रोजन का हटा दे, समझ ली। बाकी सब में कौन चीज घट जाए, यही बात यहाँ लिखल है। क्वथनांक के बात करिए तो क्वथनांक में कौन चीज होते? सब में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक लगातार वृद्धि ही करता है। एगो और गुण हो, अच्छा दूगो और गुण है, अपरूपता गुण। अपरूपता गुण मतलब की है, जैसे कि एगो तत्व के दूगो गुण मिल जाए, जैसे कार्बन के ग्रेफाइट गुण में मिल जाए, मतलब 10वां में पढ़ने है भी, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइटो हो और एगो कौन चीज हो, तो मतलब कि जकर अपरूप एक से ज्यादा हो जाए ओकरा कहै छै अपरूपता गुण। तो ई वर्ग के जे तत्व रहे छै जे सब, ओकर समूह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक अपरूपता गुण दर्शावे छै। ठीक, अपरूपता गुण कौन सा तत्व दर्शावे छै नाइट्रोजन फैमिली के? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक, कहियो कहे छियो अगर बिस्मथ दर्शावे छै कि नहीं, की कहबे? हाँ अभी तो बोलिए देवी ना। विद्युत चालकता, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत चालकता में वृद्धि होता है। ठीक है, रिवीजन करते हैं। बताओ, अगर 15वां समूह का आवर्त निकालना है, कैसे निकालेंगे? फिर वर्ग निकालना कैसे? जल्दी जल्दी बताओ यार, रिवीजन मतलब फास्ट। बता, परिभाषा बता, मार दो लप्पड़। बाह्यतम कोश के
अब नहीं 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 कौन चीज परिभाषा ही रहे कि एक लप्पड़ देबो न तो झूठो कुछ कुछ नहीं बोल की कहलिए अभी हम बोलल छियै पूरा हमें खुद बात के रिवर्स ले लेने छियै। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या की बतेने रहिए ओकरा में देखबे सबसे बड़ा मुख्य क्वांटम संख्या कौन चीज छियै बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या वहां से पता चल जेते आवर्त बताओ वर्ग केना पता बता? एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन के जोड़ देवे बाह्यतम कक्षा के ध्यान रखे और 10 जोड़ देवे निकल जेते वर्ग ठीक। हाँ बताओ 15वां समूह और कौन चीज कहे छिए क्या गो तत्व रहे छै एकरा में कौन कौन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ एकरा बिस्मथ बोले में मन लग रहा है बिस्मथ बिस्मथ के नाम से तक ठीक है। तो निकोजन फैमिली भी कहते हैं सॉरी निकोजन भी इसको कहते हैं पूरा तत्व को। और बताए कि नाइट्रोजन अणु कम क्रियाशील क्यों होता है क्योंकि इसके बीच त्रिक बंध होता है इसलिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बात करें तो NH2 और NH2 और NSP क्यों होता है इसका। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अधिकतम सामान्य रूप से -3 +3 +5 दिख जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होता है तो -3 से +5 तक होता है। मिनिमम -3 होगा मैक्सिमम मतलब ज्यादा मिनिमम मतलब कम। ओके ओके ब्रो ब्रो नींद या पढ़ाई ब्रो नींद या पढ़ाई गधा। भौतिक अवस्था पे बात करिए तो नाइट्रोजन के छोड़ करके बाकी सब ठोस रहे छे। घनत्व के बात करिए तो ऊपर से नीचे जाए में घट जाए छे। क्वथनांक के बात करिए तो ऊपर से नीचे जाए में बढ़ जाए छे। अबे यो बढ़े रे यार गलत बोल दिलियो। ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ जाए छे क्वथनांक भी बढ़ जाए छे द्रव्यनांक भी बढ़े छे लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक तक ही ओकर बाद घट जाए छे ठीक। अपरूपता की बात करिए तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक अपरूप रहे छे। विद्युत चालकता की बात करिए तो ऊपर से नीचे जेला पर घट जाए छे। बात यहाँ तक समझ में अलो बोल बोल हमें कंज कलिए बढ़ जाए समझ ली। अच्छा ठीक है यार हमार बेइज्जती नहीं करे आप बताओ। यार प्रण लेबी तो सब की चल ठीक है। अब की मतलब की तो सब कोई इज्जत छोड़ली ठीक है। अगला क्लास में मिले तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।